वेलकम टू समय इलेक्ट्रिकल क्लास। आप सभी लोगों का समय इलेक्ट्रिकल की क्लास में स्वागत है। क्लास में पढ़ाऊंगा जो मेरा टॉपिक है हैंड टूल, पावर टूल और मेजरिंग टूल। हैंड टूल, पावर टूल और मेजरिंग टूल को हम कैसे उपयोग में करते हैं और हम किस जगह पर उसको कैसे हम यूज करेंगे, ये हमारा टॉपिक है और इसका हम फुल परिचय भी बताएंगे। तो हम क्लास अब अपना चालू करने जा रहे हैं। टूल्स हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला हमारा हैंड टूल, दूसरा हमारा पावर टूल और तीसरा हमारा मेजरिंग टूल होता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि टूल किसे कहते हैं। जिनके द्वारा हम काम को सुगमता पूर्वक कर लेते हैं उसे हम टूल्स कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हैंड टूल क्या होता है, पावर टूल क्या होता है और मेजरिंग टूल क्या होता है। हैंड टूल जो हम अपनी खुद की मेहनत से हाथों द्वारा चलाते हैं उसको हैंड टूल कहते हैं। पावर टूल वो टूल होते हैं जिसमें किसी एनर्जी सोर्स के माध्यम से हमारा जो टूल चलता है उसे पावर टूल कहते हैं। मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल वो टूल होते हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हम नाप जोख करते हैं। जैसे हम लाइट का मेजरमेंट करते हैं, हम वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं, हम थर्मामीटर द्वारा अपने हम लोगों को बुखार उखार का मेजरमेंट करते हैं। तो इस प्रकार के टूल को हम मेजरिंग टूल कहते हैं। अब सबसे पहले हमारा आता है हैंड टूल। हैंड टूल में होता है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। इसके द्वारा हम चीजों को, दो वायरों को आपस में ट्विस्ट करते हैं, कटिंग करते हैं। दूसरा टूल आता है हमारा नोज प्लायर। नोज प्लायर हमारा इस तरीके का होता है, नोज की गहराई में हमको कोई भी काम करना होता है सकरी जगह पर, वहां पर हम नोच प्लायर का यूज करते हैं। ये हमारा नोच प्लायर है। तीसरा हमारा आता है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर के द्वारा हम मोटरों की वेल्डिंग में काम करते हैं, तो उन वायर मोटे होते हैं उनको कटिंग काटने का काम करते हैं हम साइड कटिंग प्लायर के द्वारा। अब हमें अभी तक तो बताया था कि ये प्लायर होते हैं, लेकिन अब हम बताते हैं प्लायर का हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं। इस आगे के भाग को हम टिप बोलते हैं। ये जो हमारा दांत कटा हुआ भाग होता है इसको हम पाइप ग्रिप बोलते हैं। पाइप ग्रिप के द्वारा हम किसी भी चीज में हम पकड़, जैसे हमको बनाना होता है तो ऐसे पकड़ लेते हैं तो ग्रिप बना लेता है, तो पकड़ मजबूत होती है। और ये हमारा जो ये और ये भाग होता है इसको हम जा बोलते हैं। जो यहाँ पर ये भाग होता है जिसमें ब्लेड तना दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा हम कटिंग का काम करता है। जहां से हमारा ये कॉम्बिनेशन प्लायर, ये कॉम्बिनेशन प्लायर ये होता है, ये ज्वाइंट होता है, इसको पाइवोट पॉइंट बोलते हैं और इस भाग को हम हैंडल बोलते हैं। अगला हम बता रहे हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर हमारे कई टाइप के आते हैं। सबसे पहला हमारा होता है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, अब ये इसका जो ये नीचे का भाग ऐसा आता माइनस टाइप का होता है, इसकी पहचान होती है माइनस टाइप का ये जो भाग होगा वो हमारा फ्लैट स्क्रू ड्राइवर होगा। फिर हमारा आता है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर ये अब इसमें स्टार टाइप में बना है, इस तरीके की इसकी टिप होगी, ये नीचे जहां हमारी ये टिप होगी इसको हम बोलते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। अगला हमारा आता है टोरेक्स स्क्रू ड्राइवर। टोरेक्स स्क्रू ड्राइवर का टिप हमारा इस तरीके की होती है, जहां पर ऐसी टिप पाई जाएगी वो हमारा टोरेक्स स्क्रू ड्राइवर होगा। ये हमारा होता है रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर। रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम मोबाइल वगैरह का होता है, जहां पर इस तरीके के स्क्रू होता है तो वहां पर इसके द्वारा खोला जाता है। अगला हमारा आता है हम
अभी तक तो हमने बताया है कि यह है। अब इसके पार्ट्स को आप समझिए। ये जो हमारा आगे वाले भाग को हम टिप बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं ब्लेड, यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम बोलते हैं स्नैक, और ये भाग को, इतने भाग को हम बोलते हैं हैंडल। अब सबसे पहले आता है कि हम स्क्रू की हम पहचान, स्क्रू ड्राइवर की पहचान हम कैसे करेंगे। स्क्रू छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। हम साइज को नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक के हम मेजरिंग यानी किसी के द्वारा हम साइज नाप लेंगे। जो साइज होगा हम या तो इंच में बोलेंगे या तो हम mm में बोलेंगे। वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि हम कैसे हम इसका स्क्रू की पहचान करते हैं, स्क्रू ड्राइवर की पहचान करते हैं और उसका मेजरमेंट करते हैं। अब आता है एलन रेंच। एलन रेंच एक विशेष प्रकार के स्क्रू को खोलने के लिए बनाया जाता है, जहां पर हमारा स्क्रू इस तरीके का होता है, वो एलन रेंच के द्वारा खोला जाता है। सेंटर पंच। सेंटर पंच जब हम कहीं भी मोटरों वगैरह पर काम करते हैं तो सेंटर पंच के द्वारा हम मार्किंग करते हैं, या हम साइट पर काम करते हैं तो वहां पर हमको बोर्ड वोर्ड लगाना होता है, तो हम सेंटर पंच के द्वारा हम निशान लगाते हैं और उसके बाद हम वहां पर ड्रिलिंग का काम करते हैं। अगला टूल है हमारा वायर स्टीपर एंड कटर। ये हमारा वायर स्टीपर एंड कटर है। वायर स्टीपर एंड कटर के माध्यम को वायर को हम छीनने का काम और काटने का काम हम करते हैं। ये जो हमारा वी शेक है, इससे हम वायर को छीनते हैं, स्टिप करते हैं, और जो ये वाला हमारा भाग है उससे हम कटिंग के काम करते हैं। मल्टीपर्पज वायर स्टीपर एंड कटर, इस प्रकार के जो हमारे होते हैं हम मल्टीपर्पज, हम इसके द्वारा कई प्रकार के काम को कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम काटने का भी काम कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टिक का भी काम कर सकते हैं, और यहाँ पर हम वायर को ट्विस्ट करने का भी हम काम कर सकते हैं। अगला टूल आता है हमारा डबल ओपन एंड स्पैनर। वो हमारा इस तरीके से होता है, डबल ओपन एंड स्पैनर, दोनों तरफ का भाग हमारा खुला होता है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन स्पैनर। इस तरीके का हमारा कॉम्बिनेशन स्पैनर होता है। कॉम्बिनेशन इसको हम बोलते क्यों हो? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिला जुला रूप, यानी कि इसमें आगे का भाग खुला होता है और पीछे हम रिंग, मतलब जो अंगूठी हम पहनते हैं उस तरीके का गोल भाग होता है। इन दोनों को मिल जाता है तब हमारा कॉम्बिनेशन स्पैनर बन जाता है। अगला है हमारा रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर हमारा इस तरीके का होता है, दोनों भाग हमारे गोल होते हैं। अगला हमारा आता है एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल मतलब हम इसको, इसके जो जा को होते हैं, ये हमारा जा होता है, इस जा को हम घटा और बढ़ा दोनों सकते हैं। हम अपने नट बोल्ट के हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर स्पैनर बोलते हैं। हमारा अगला आता है पाइप स्पैनर। पाइप स्पैनर हमारा इस तरीके का होता है, हम इसके द्वारा इंडस्ट्री में अगर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करना होता है तो गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन का हमारा पाइप होता है, इसके द्वारा हम पकड़ बना के चूड़ी वूड़ी काटने का काम, चूड़ी बनाने के लिए हम यूज में करते हैं, पकड़ बनाता है। और एक प्लम्बर भी इसका यूज करता है। इस प्रकार को हम इसको बोलते हैं पाइप स्पैनर। अगला हमारा आता है ग्रिप प्लायर। ग्रिप प्लायर, ग्रिप जैसा शब्द से लग रहा है कि ग्रिप बनाना, इसके द्वारा हम कोई भी चीज में हम, जैसे ये हमारा जा होता है, अब हम सपोज एक उदाहरण दे रहे हैं, कुकर की सीटी हुई या गाड़ी हुआ, हमने एक तरफ इसको टाइट कर दिया और दूसरे तरफ से स्लिप करता है तो हम इसको टाइट करके पकड़ लेंगे और दूसरे तरफ से हम इसको खोल लेंगे। अकेले ही इसके द्वारा हम काम को कर सकते हैं। ग्रिप प्लायर
कि आगे के भाग को हम ये जो दांत दिखाए इसको बोलते हैं टिप, और जिससे ये हमारा ज्वाइंट ये जो ये पड़ा है ये सारा पाइवोट पॉइंट होता है जिसके द्वारा हम ये खोलते हैं, ये लिंक बार होता है और यहाँ पर एक स्प्रिंग पड़ी होती है। जब हम किसी चीज को एडजस्टमेंट स्क्रू, इसके द्वारा हम जा को एडजस्ट करते हैं जिस साइज पर हमको जा को ऐसे टाइट करना है कोई चीज में, तो हम ऐसे टाइट करेंगे, जा उसी हिसाब से घटेगा और बढ़ेगा। ये हम एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा करते हैं। और जब हम कोई नट बोल्ट को टाइट इस पर ग्रिप बना के पकड़ लेते हैं, ये हैंडल से इसको दाब देते हैं, जब हमको खोलना होता है तो ये हमारा रिलीज लीवर होता है, इसके दाबने से हमारा इसका जा खुल जाता है। अगला आता है हमारा मंकी प्लायर। मंकी प्लायर, जब हम कभी भी हाइट पर काम करते हैं तो हाइट पर हम हर प्रकार के टूल को ले जा नहीं सकते हैं, तो वहां पर हम मंकी प्लायर का यूज करते हैं। जैसे हमें पोल पर अगर काम करना है, अलग अलग कई प्रकार के हमारे नट बोल्ट हो, तो हम हाइट पर हो, तो इस एक टूल के द्वारा से हम एडजस्ट करके काम कर सकते हैं, हमारे कई टूलों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारा केबल क्रम्पिंग टूल है, जो हम जब लग जो हमारा होता है, हम वायर को जब होल्ड करने का काम करते हैं तो लग लगाने के काम में हमारा ये क्रम्पिंग टूल, केबल क्रम्पिंग टूल आता है। इसके अलावा ये तो हैंड से हमारा ये इस तरीका का हमारा हाइड्रोलिक क्रम्पिंग टूल होता है, जो यहाँ पर हम ये जो होता है जिस साइज का हमको लग लगाना होता है उसी साइज की डाई होती है, यहाँ पर हम डाई को लगा देते हैं और ये हैंडल से प्रेस करते हैं, तो ये हमारा हाइड्रोलिक क्रम्पिंग टूल काम करता है। और अगर इसको हमने खोलना होता है तो यहाँ पर हमारा एक नाब होती है, उसको हम घुमा देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तब हमारा रिलीज हो जाता है और क्रम्पिंग टूल हमारा खुल जाता है। अगला टूल आता है हमारा फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल हमारी इस तरीके होती है। फ्लैट फाइल का यूज हम बस बार वगैरह में हम यूज करते हैं। हम अगला आता है हमारा हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल ये अर्ध गोलाकार होती है, इसका यूज हम मोटरों वगैरह में किया जाता है। अगला आता है राउंड फाइल यानी कि गोलाकार फाइल। इस प्रकार की हमारी गोलाकार फाइल होती है। ट्रायंगल फाइल, इस तरह की हमारी ट्रायंगल फाइल होती है। अब हम आते हैं इसके पार्ट पर, और पार्ट हमारा कैसा है, इस भाग को हम यहाँ से यहाँ तक के भाग को टैंक बोलते हैं, इस भाग को हम हील बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को कटिंग एज बोलते हैं, और ये जो हमारा ये भाग है इसे पॉइंट बोलते हैं। बेंच वाइज, बेंच वाइज का उपयोग हम लोग जो करते हैं ये इसको बोलते हैं बेंच वाइज। बेंच वाइज हमारा जो उपयोग किया जाता है, या इलेक्ट्रिकल जब हम कभी बेंडिंग का काम करते हैं तो इस पर कसकर हम हैंड से बेंडिंग करते हैं, या हम कभी पाइप वगैरह को काटना है, चूड़ी काटना है, तो हम पाइप को इस पर हम काट, इसको हम टाइट कर लेते हैं, और टाइट यहाँ से हम टाइट कर लेते हैं, पाइप वगैरह का काटने का काम करते हैं। अगला हमारा आता है सी क्लैंप। सी क्लैंप को हम कोई भी चीज को हमको होल्ड करना है तो बेंच में लगा के कसते हैं। अब आते हैं हम हैम्बर पर। ये हमारा इस प्रकार के हैम्बर को हम बोलते हैं बाल पिन हैम्बर। इस प्रकार के हैम्बर को बोलते हैं क्लॉ हैम्बर। ये हमारे बढ़ई वगैरह यूज करते हैं, या हम कोई इलेक्ट्रीशियन बोर्ड बनाता है तो कील वगैरह गलत ठुक जाती है तो उसको उखाड़ने के लिए इस भाग से हम उखाड़ने का यूज करते हैं। अगला हमारा आता है क्रॉस पिन हैम्बर। क्रॉस पिन हैम्बर और
इस तरीके का हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है। अगला हमारा होता है स्ट्रेट पिन हैमर। अब ये जो पिन होती है क्रॉस पिन हैमर बिल्कुल सीधे होती है और इसका ये क्रॉस होता है। तो हम इसकी पहचान इसका जो ये भाग आप लोग देख रहे हैं, इस भाग को और इस भाग को देखिए, इनके ये बिल्कुल सीधा है तो ये हो गया क्रॉस पिन हैमर, ये दूसरे तरफ से कटके है तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। अगला मैलेट हैमर, ये हमारा मैलेट हैमर है और मैलेट हैमर का उपयोग हम जब बैंडिंग वगैरह हम करते हैं तो हम उस जगह पर हम बैंडिंग के जो सुपर एलिमेंट वायर को हम व्यवस्थित करने के लिए हम मैलेट हैमर का यूज करते हैं, या कोई भी फैन हुआ, मोटर हुआ, उसको हम सेटिंग करने के लिए मैलेट हैमर का उपयोग करते हैं। अगला आता है फ्लैज हैमर। फ्लैज हैमर में ये दोनों फ्लैट भाग होता है। हम जब झिर्री काटते हैं, इलेक्ट्रीशियन जब झिर्री काटता है तो उस जगह पर फ्लैट हैमर का यूज किया जाता है, फ्लैज हैमर का यूज किया जाता है। ये होता है हमारा चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर जैसे एल्युमिनियम वगैरह का जो हम वर्क करते हैं, अलमारी वगैरह का जो वर्क करते हैं, वहां पर हम चिपिंग हैमर का उपयोग करते हैं। ये हमारा होता है रेगुलर हैमर। अगला हमारा आता है पिंसर हैमर। इसके बाद हैंड हैक्सा। हैंड हैक्सा का यूज जैसे केसिंग कैपिंग हुआ, कंडक्ट पाइप हुआ, इलेक्ट्रीशियन यूज करता है तो वहां पर इनको कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये साइज के हिसाब से हमारा हेक्सा आता है। थैंक्स फॉर यू। अगर हमारी वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल समय इलेक्ट्रिकल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करिए।